Hello students, welcome once again with exam special JPIC। Dear students, पिछले वीडियो में हमने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम में आने वाले ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में बताया था, जिसमें कुछ सेंटेंसेस को हमने बताया था कि कौन से सेंटेंस ट्रू हैं, कौन से फॉल्स। आज हम इसी तरह के ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंस के दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस जो अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड, उन सेंटेंसेस का कलेक्शन लेकर के आपके साथ आए हैं। तो आइए इन सेंटेंसेस की मदद से हम देखते हैं कि कौन से सेंटेंस जो है वह ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं, किस तरह से उनके उत्तर लिखने होते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर 1 से रिलेटेड है, दिया है इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। हम लोगों ने एडिशन की कहानी पढ़ी है कि वह बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु प्रकृति के थे, वह प्रयोग करते थे, उनके गार्जियन उनकी जो है मदद भी करते थे, उनका प्रोत्साहन करते थे। तो उसी पर बेस्ड है। तो लिखा है इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिशन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, मीन्स टू से बचपन से ही एडिशन को प्रयोग करने के शौक थे। तो यह सेंटेंस सही है क्योंकि वह बचपन से ही प्रयोग किया करते थे, तो यह ट्रू है। तो इसके आगे ट्रू लिख देंगे। इस तरह से अपनी आंसर सीट पर आप सेंटेंस लिखेंगे, उसके ठीक सामने ट्रू लिखेंगे। दूसरा है एडिसन वाज अ ग्रेट अमेरिकन सेलर। सेलर का मतलब होता है नाविक, जबकि अमेरिकन सेलर नहीं, वह अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो यह जो है स्टेटमेंट वह रॉन्ग है, तो इसके आगे फॉल्स लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है एडिसन डिड नॉट ज्वाइन द रेलवेज। एडिशन ने रेलवे नहीं ज्वाइन किया। नो, ये रॉन्ग है। एडिसन ने अपनी लाइफ के दौरान एज ए यंग लैड, एक नवयुवक बच्चे के रूप में वह रेलवे को ज्वाइन किए थे, क्योंकि उन्हें अपने प्रयोगों को करने में थोड़ी परेशानियां आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि दूर तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे भी और इस तरह से कुछ धन भी अर्जित करेंगे, जिससे वह अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए उन्होंने रेलवे ज्वाइन किया था। तो इसमें जो लिखा है डिड नॉट ज्वाइन, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, उन्होंने ज्वाइन किया था। तो इसमें देखें अगला है एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने में सफलता पाई। हाँ, यह सही है, एडिशन के द्वारा ही बिजली का बल्ब जो है वह बनाया गया, ये ट्रू है। नेक्स्ट है एडिसन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ। एडिसन ने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई जो जीवन को नष्ट करती हैं। नो, ये रॉन्ग है। एडिसन ने अभी कभी ऐसा कुछ नहीं बनाया जो मानव जीवन को नष्ट करे या मानव जीवन को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वह कभी ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे जो मानव जीवन को दुखी करे। वह मानव जीवन में खुशहाली और प्रकाश लाना चाहते थे और अपने प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने ऐसा किया भी। अगला है एडिसन वाज अ ग्रेट इन्वेंटर बट ही वाज नेवर अवार्डेड। एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन कभी उनको इसके लिए सम्मानित नहीं किया गया। ये फॉल्स है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको स्वयं सम्मानित किया था। तो यह कि सम्मानित नहीं किया गया स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट राइट आंसर। मीन्स जब तक एडिशन को सही उत्तर नहीं मिल जाता था वह कभी संतुष्ट नहीं होते थे। यह आदत उनमें बचपन से ही थी। यह जो है सेंटेंस सही है कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन्हें सही उत्तर न मिल जाता। इसी क्यूरियासिटी के चलते उन्हें बचपन में स्कूल भी छोड़ना पड़ा। एडिसन मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस। एडिसन ने 40 युद्ध के समय के प्रयोग किए, लेकिन वे नुकसान करने वाले नहीं थे। तो ये जो है ट्रू है, क्योंकि स्टोरी में बताया गया है कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान 40 इन्वेंशंस किए थे। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। दिया स्टेटमेंट कि एडिसन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। यह रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडिसन जीवित ही नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी।
उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अपने देश की सेवा की थी। एडिसन प्रॉमिस्ड हिज मदर टू गिव हर $1 एवरी नाइट। एडिसन ने अपनी माँ को हर रात $1 देने का वचन दिया था कि जो कुछ भी वह कमाएंगे उनमें से $1 उसमें से वह अपनी माँ को देंगे। तो यह भी ट्रू स्टेटमेंट है, इसके आगे ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट है पेरेंट्स ऑफ एडिसन डिड नॉट इनकरेज हिम। एडिसन के माता पिता उनका प्रोत्साहन नहीं करते थे, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। एडिसन की माँ एडिसन की हर संभव मदद करती थी, उनके पढ़ाई के साथ, उनके एक्सपेरिमेंट्स के साथ, और फादर उनके वो और अधिक पढ़ें इसके लिए उनको हर एक पुस्तक पढ़ने पर धन भी देते थे, तो वह इनकरेज नहीं करते थे। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है On 4th September 1882, for the first time New York shone in the brightness of electric light। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि पहली बार 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क जो है वह बिजली के बल्ब से प्रकाशित किया गया। फिर है थॉमस अल्वा एडिसन वाज एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वह ऑस्ट्रेलियन नहीं बल्कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रिसीव्ड एडिसन एंड ऑनर्ड हिम इन अ बिग फंक्शन। हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको व्हाइट हाउस बुलवाया था और उनको ऑनर करने के लिए बुलाया, उनको अवार्ड दिया। लेकिन जब वह अमेरिका के राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए तो वहीं पर वह बीमार पड़ गए और उसके कुछ दिनों बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। तो वह धन्यवाद तो नहीं कर पाए थे, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है इस ट्रू फॉल्स में कि क्या उन्होंने अपने देश के राष्ट्रपति को थैंक किया, तो नहीं, थैंक तो नहीं किया था, लेकिन उनको सम्मानित किया गया था। तो यह स्टेटमेंट कि सम्मानित किया गया ये ट्रू है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस के बारे में जाना। इन सेंटेंसेस को लर्न करेंगे और जिस तरह से आपको बताया गया कि आंसर शीट में स्टेटमेंट लिखने के बाद ही उनके सामने ट्रू एंड फॉल्स लिखें, इसी तरह से लिख करके अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। हम अगले क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।